और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां दो समुदायों के बीच तनाव भी है और लोगों के अपने अपने दावे हैं। चाहे बात मथुरा की हो, चाहे बात काशी की। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है ठाणे की हाजी मलंग दरगाह। इस दरगाह को मच्छिंद्रनाथ का मंदिर बताया जाता है। यह दावा कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो इस बात का प्रण ले लिया कि जब तक मलंगगढ़ दरगाह में मंदिर स्थापित वो नहीं करते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। तो दोपहर के नंबर 1 डिबेट में आज बात उसी मलंगगढ़ की करेंगे। क्या है मलंगगढ़ का पूरा मामला, दावा क्या है, इतिहास क्या है और आज वर्तमान में स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। और उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर क्या है? खबर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक जगह पर विवाद को लेकर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ का मुद्दा उठाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ दरगाह को मंदिर बताया। उन्होंने कहा कि आपकी भावना मलंगगढ़ मुक्ति की है। जब तक सबकी इच्छा पूरी नहीं होती चुप नहीं बैठना, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये बात खोलकर कही। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याण में आयोजित हरिनाम सप्ताह में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने मलंगगढ़ मजार के खिलाफ आनंद दिघे के आंदोलन का जिक्र करते हुए मलंगगढ़ मुक्ति की बात कह दी। सीएम के इस बयान के बाद मुस्लिम समाज शिंदे के बयान से नाराज दिख रहा है, उनके खिलाफ बोलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह कि आखिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करने क्या वाले? मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। तो क्या कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसकी लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए क्या इस पर कोई डिसाइसिव फैसला आ सकता है? यह सवाल बड़ा है। लेकिन क्या कहा एकनाथ शिंदे ने, जरा वो सुनिए। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। तो अयोध्या विवाद के बाद कोर्ट में ऐसे दो और मामले चल रहे हैं जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। पहला नाम आता है वाराणसी का और वाराणसी के ज्ञानवापी का। इस मामले में अब एएसआई के सर्वे को सार्वजनिक किए जाने का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के सार्वजनिक होने से यह साफ हो जाएगा कि विवादित परिसर में मंदिर के अवशेष मिले हैं या फिर मुस्लिम जो दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है उसमें दम है। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं और ईदगाह परिसर को श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की तरह यहां पर भी एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं। ये एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट के पास है पूरा मामला। लेकिन अब ये नया मामला जो है वो महाराष्ट्र के मलंगगढ़ का सामने आ चुका है। यहां मलंगगढ़ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ की मुक्ति का बयान दे दिया। इससे पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने वक्तव्य सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो संकल्प दिखता है एकनाथ शिंदे का, उसमें वो ये बात साफ कह चुके हैं कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वहां पर मलंगगढ़ की मुक्ति नहीं हो जाती। अब आपको मंदिर मस्जिद से जुड़ी विवादित जमीन की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और 22 तारीख को सबसे खूबसूरत और बड़ी तस्वीर आपके सामने होगी। दूसरी तस्वीर वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर की, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर के अंदर प्राचीन शिवलिंग है और मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। ठीक इसी तरह मथुरा में ईदगाह मस्जिद के मंदिर होने का दावा है। यहां पर मामला कोर्ट में है और अब मलंगगढ़ का मामला, जिसकी मजार को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष इसे सीधे तौर पर मंदिर बताता है। और अब आपके सामने कुछ और ग्राफिक्स रखने की कोशिश करते हैं। आपको ये बताते हैं कि
ये पूरा मामला है क्या? दरअसल अयोध्या ज्ञानवापी मथुरा की तरह मलंगगढ़ दरगाह विवाद भी बहुत पुराना है। मलंगगढ़ दरगाह को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या हैं, पहले वो जान लीजिए आप, फिर इसका इतिहास के बारे में बात करेंगे। दरअसल दावा क्या है मैं आपको बताता हूं। हिंदू पक्ष कहता है गुरु मचिंदर नाथ की ये प्राचीन मंदिर है, यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। मुस्लिम पक्ष कहता है हाजी अब्द उल रहमान की ये दरगाह है। ये दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। हिंदू पक्ष इसके लिए अपने रेफरेंस में कहता है कि 7वीं सदी में किले पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मुस्लिम पक्ष कहता है 12वीं शताब्दी में यहां पर दरगाह का निर्माण हुआ था। हिंदू पक्ष इस पर अपनी बातों को कहता है कि नवनाथ पंथ समुदाय से मंदिर का संबंध है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यमन से आए सूफी की ओर से यह दरगाह बनाई गई थी और इसीलिए मुस्लिम पक्षों का जो बातों का वजन है वो ज्यादा है, ये मुस्लिम पक्ष कहता है। हिंदू पक्ष कहता है कि मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का हक है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि 800 साल से यहां पूजा आरती नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले आनंद दिघे ने जब इस मामले को उठाया था तब जाकर इसको लेकर वहां पर बातें उठना शुरू हुई थी और फिर अब जो है चीजें एक बार फिर से जब एकनाथ शिंदे ने इसका जिक्र कर दिया है या दावा कर दिया है तो अलग होती हुई दिख रही हैं। तो किसके दावे में कितना दम है और इन दावों के बाद होगा क्या इस मामले में, यह सवाल बड़ा है। फिलहाल सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कहने वाले हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं, शिवसेना के शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। कृष्णा हेगड़े जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात को खुलकर तो कह दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, और मामला चूंकि कोर्ट में भी है, तो अब ये जिज्ञासा है महाराष्ट्र के लोगों की या जो आम जनता इस पूरी खबर को देख रही है, जिज्ञासा ये कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करने क्या वाले। देखिए, पहले तो मैं जो मलंगगढ़ है उसका इतिहास में बता दूं कि 7वीं सदी में यहाँ पर गढ़ बना था और वो मौर्य जो डायनेस्टी है वहाँ के राजा नलदेव ने बनाया था। उसके बाद जो मराठाओं ने उसे कॉन्कर किया, उसे हासिल किया, उसे जीत लिया, उसके बाद पोर्चुगीज ने लिया है। 10वीं सदी में बाबा मचिंदर नाथ जी वहां पर आए थे, वहां पर उनका समाधि भी है, वहां पर उनका मंदिर भी है। और 12वीं सदी में बाद में जो हाजी है वहाँ के पीर है वो आए थे वहां पर। तो जो हमारा मंदिर है वो पहले प्राचीन कालों से है, जो अभी के जो इनकी वहां पर दरगाह है उससे बहुत पुरानी है। और 1996 में जब हमारी सरकार थी तब सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के कहने पे और आनंद दिघे, धर्मवीर आनंद दिघे जी के कहने पे तभी के मुख्यमंत्री सम्मान्य मनोहर जोशी जी जो हमारे पार्टी के थे, उन्होंने खुद वहां पर मलंगगढ़ का बात किया और जो श्री मलंग जय मलंग का जो नारा है तब से लग रहा है। तो ये बात बहुत पुरानी है और अभी उसे जो अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्रेसर्स आए, बाबर आए और बहुत सारे बाहर से लोग आए। उन्होंने बहुत सारे हिंदू जो मंदिर है उनको नष्ट कर दिया, उनको तोड़ दिया, उसके ऊपर उन्होंने दरगाह बनाई या दूसरा कुछ बनाया। लेकिन बात सच्चाई ये है, अब हम हिंदू क्या मांग रहे थे? हम मांग रहे थे अयोध्या, मथुरा और काशी, क्योंकि हमारे जो 3 जो बड़े देवता हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी, वो यहाँ से हैं और यहाँ पर उनका मंदिर बनना चाहिए। मंदिर हम बना भी रहे हैं, लेकिन अयोध्या के लिए भी हमें 70 साल रुकना पड़ा और वो भी कानूनी लड़ाई लड़के। आप ये सारी बातें तो कह रहे हैं, इतिहास भी आपने बताया, ये हमने भी अपने दर्शकों को बताया कृष्णा जी, लेकिन आनंद दिघे ने 1996 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करा था कि जो दरगाह है उससे मुक्ति दिलवानी है। ये मलंगगढ़ के मुक्ति की बात आनंद दिघे ने कही थी और वो बहुत लंबी बातें हुई। मुझे याद है अच्छे से कि इसको लेकर बीच में नारेबाजी और कुछ छिटपुट विवाद की भी बातें सामने आई थी, मामला कोर्ट भी जा पहुंचा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आनंद दिघे के सबसे बड़े शिष्य जब आज मुख्यमंत्री हैं और जब खुले मंच से कहते कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, तो वो करने क्या वाले? वो महाराष्ट्र में हिंदू पक्ष के लिए वो करेंगे क्या इस मलंगगढ़ को लेकर? देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने उनकी दिल की भावना कही, उन्होंने लोगों की भावना कही, और ये सिर्फ वहां के लोगों की का भावना नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के लोगों का भावना है। और
उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने तो पॉजिटिव बात की कि हम वहां पर मंदिर बनाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा जो आपका दिल का जो बात है वो मैं पूरे करके रहूंगा। तो ठीक है। इसमें कोई हमने नेगेटिव बात नहीं की, ठीक हमने है सर, आपने पॉजिटिव नेगेटिव बात की है। नहीं की, लेकिन इसे मुस्लिम धर्म के उलेमा या फिर मुस्लिम स्कॉलर कैसे देखते हैं? अजहरी साहब कैसे देख रहे हैं आप? कृष्णा हेगड़े बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमने ना कानून से इतर जाकर कोई बात कही, ना लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ कोई बात कही। तो इसे क्या सिर्फ इसी तौर पर देखा जाएगा कि जो इसमें सच हो सिर्फ उस बात की प्रामाणिकता को सामने रखते हुए मलंगगढ़ का फैसला किया जाए? ये सब बेबुनियाद बातें हैं, फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं। शिवसेना और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें ये उन्हें खौफ पैदा हो गया, उन्हें डर पैदा हो गया कि अब हिंदू समाज से जुड़े हुए सारे मुद्दे भाजपा के पक्ष में चले गए, हमारे पास में कुछ नहीं रहा। तब इस तरह की बातें वो अपनी जबान से कहने लगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स और इस तरह की एक जुमले इस्तेमाल कर रहा है, ताकत का, सत्ता का, पावर का डर लोगों को दिखा रहा है। इससे बुरी बात इस देश में हो क्या सकती है, बताइए। अजहरी साहब मुझे ये बताइए ना कि इसमें जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, शांत नहीं बैठूंगा, तो इसमें ऑफेंसिव चीजें आप कैसे ढूंढ पा रहे हैं? इसमें ऑफेंसिव क्या लग रहा है? भाई जो ज्ञान वापी के मसले में योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी यहाँ पे, और हाजी मलंग की दरगाह के ताल्लुक से वो बोल रहे हैं। हमने आपसे खुले लफ्जों में कहा है कि अब मुसलमानों को धमकाकर देश में राजनीति की जा रही है। सर इसमें मुसलमानों को धमकी कहां से मिल गई? ये जो शिवसेना क्या है, ये धमकी नहीं है और क्या है? वो कह रहे हैं नहीं अजहरी साहब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो हो सकता है वो कानूनी दरवाजा खटखटाए, अगर कानूनी रास्ते से कोई समाधान निकल जाता तो दिक्कत क्या है किसी पक्ष को? वो भाई वो पावर में है, वो तो कुछ भी ऐसी। सर अजहरी साहब एक मिनट, कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब इसे आप ऑफेंसिव जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं। अजहरी साहब एक मिनट, किसने धमकाया, किसने क्या कहा? बोले इन्हें डर नहीं लग रहा है। कृष्णा जी एक मिनट, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब मुझे एक बात बताइए, जब आप ऑफेंसिव बात कहते हैं, चूंकि आपकी भी बातों में यही है कि आप ये बताने की कोशिश करेंगे देखिए साहब मुस्लिमों को कैसे दबाया जा रहा है, मैं सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन चाहता हूं इस पे कि इसमें ऑफेंसिव जैसा क्या है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो हो सकता है कि वो कानूनी रास्ते की तरफ का जिक्र कर रहे हो, और अगर कानूनी रास्ते से कोई समाधान निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि संविधान को मानने वाले आप जैसे उलेमाओं को कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए कानूनी रास्ता बाबरी मस्जिद का हमने देखा है और हमने उसको माना है जी। अब इसी तरह से आप हमें डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने देखा है बाबरी मस्जिद के मौके पर जब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने खुलकर के कहा कि बाबर ने या किसी ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। तो वहां से साबित हो गया। अब जितनी बातें नहीं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब देखिए, बार बार आप लोग बाबरी मस्जिद की बात कहते हैं, राम मंदिर के फैसले की बात करते हैं, तो 2-3 चीजें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी सर। आप लोग डिबेट में आए तो पढ़ कर आए, इसको क्लियर करना पड़ेगा। कोर्ट ने इस बात का ऑब्जर्वेशन रखा था कि वहां पर इस बात के साक्ष्य नहीं मिले कि पहले मंदिर टूटा उसके बाद मस्जिद बनी। ये नहीं कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था और मस्जिद पहले से आ गई, ये नहीं कहा, ये आपकी गलत जानकारी है सर। 1949 उसमें एक क्लॉज ये भी है जिसमें कहा गया कि जो सिखों के धर्मगुरु हैं उन्होंने वहां पर जाकर दर्शन किए थे। इस क्लॉज को भी आप पढ़िए, वहां पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर था। नहीं अजहरी साहब आप सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, आप सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं रंगरेज साहब आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद में चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। रंगरेज साहब मुझे बताइए, अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर पावर का इस्तेमाल तो तब होता कि जब वो जाते सीधे वहां पर और मंदिर बनवा देते, तब तो पावर का इस्तेमाल होता। बड़े मंच से अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए चुप नहीं बैठूंगा, तो हो सकता है कि वो कानूनी विकल्पों की बात कर रहे हो, और कानूनी विकल्पों की बात हो रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अनुराग भाई मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, और इस पैनल में सारे समझदार लोग बैठे हैं। जो आदमी संविधान की शपथ लेता है उसमें कहा जाता है मैं सब समाज का जो है नेतृत्व करूंगा और सब समाज को अपना समझूंगा। और आज एकनाथ शिंदे जो है हिंदू की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो ये तो योगी 2 का जो उनका वो है रोड मैप, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो तो आरएसएस की लॉबी को फॉलो कर रहे हैं, वीएचपी बजरंग दल की जो मुद्दे हैं उनको कैच कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने कोई मुद्दे बताने के लिए नहीं रहे।
कि हमने इतना विकास करा, इतना काम किया लोगों के लिए। रंगरेज साहब, अगर आप आरएसएस के या बीजेपी के या यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये भी बताएं कि फिर मॉडल है क्या? यहां पर कानूनी बातों को करना या कानून के रास्ते से कोई हल निकालना, ये दिक्कत वाली बात है क्या आप लोगों के लिए? देखिए अनुराग भाई, जब इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कोई भी जो अपने जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, तो फिर ये किस बात की बयानबाजी, ये जुमलेबाजी, चुनाव से पहले ऐसा जुमला छोड़ देना, हिंदू मुसलमान को 80-20 में बांट देना। देखिए ये संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति के पास नहीं अच्छा लगता। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी से दूर होने चाहिए। उनके लिए जितने हिंदू है उतने ही मुसलमान है, उतनी सिख है, उतनी ईसाई है। अगर उन्हें मंदिर की बात करनी है तो डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं, एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने जिन बातों को इतिहास के तौर पर बताया, मैं वही अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये दावा हिंदू पक्ष का ये है कि निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा मौर्यदेव ने करवाया था। ये हिंदू पक्ष का दावा है। दावा ये भी है कि जो गोरक्षनाथ धाम के जो महंत हैं मच्छिंद्र नाथ, उनकी समाधि स्थल यही है। ये गोरक्षनाथ के संत हैं। कहा इन्हें सुना रहा है ना, ये तो कानपुर। अरे सर, आप थोड़ी तय कर देंगे ये सच है या झूठ है? तो मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, इन दावों को आप खारिज कर सकते हैं क्या? इन दावों के साथ अगर हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर अगर हिंदू मंदिर है, तो आप इसको खारिज कर सकते हैं क्या? उसमें बच जाए। और एकनाथ शिंदे को तो मैं कहता हूं, अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्म है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और विपक्षी पार्टियां वो कहां चुप बैठी हैं? वो क्यों इस्तीफा नहीं मांग रही है एकनाथ शिंदे जी का? सर, आप विपक्षी पार्टियों से कहां उम्मीद कर रहे हैं? शिवसेना तो खुद, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, शिवसेना तो खुद साथ में कृष्णा हेगड़े जी के। मैं आ रहा हूं कृष्णा हेगड़े जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये जिसमें बहुत पुरानी मान्यताएं हो, बहुत पुराने रिसर्चेस हो, या इतिहास बहुत पुराना हो किसी धार्मिक स्थल का, लेकिन हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू होता है, और वो लागू होता है तो आप लोगों के पास इस बात का हक नहीं है कि आप इन स्थलों को लेकर सवाल उठाएं। चक्रपाणी जी महाराज। नहीं, एक तो मलंगनाथ जी महाराज की मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से वो तमाम सिद्ध स्थान, उस तमाम संत महापुरुषों का स्थान, वो तमाम देवी देवताओं का स्थान जिसको मुगल कालीन या उसके पहले कब्जा कर लिया गया, उसको स्वाभाविक रूप से अब धर्म गुरुओं को, और खास तौर से मुस्लिम धर्म गुरु, ये जिम्मेदारी हाफिज नूर साहब का है, ये जिम्मेदारी हाजी अंग्रेज साहब का है। ये सब लोग इकट्ठे होकर के जो हिंदुओं का स्थान है उसको सौंप देना चाहिए। आखिर मुगलों की पाप को लेके गले में कब तक लटका के चलेंगे? और एकनाथ शिंदे जी ने तो बहुत अच्छी बात कही है। सवाल इस बात का है कि अब जो हिंदुओं का जो अधिकार है, सिद्ध स्थान है, वो तो वैसे भी करना किसी भी तरीके से अल्लाह ताला उसको आपके स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को 1991 एक्ट खत्म करना चाहिए। साथ में हर केंद्रीय स्तर पे एक कानून बनने चाहिए कि जो भी हमारे हिंदू धर्म स्थल है उसको मुक्ति किया जाए। जो भी प्रदेश स्तर पे जो हमारे स्थान है उस पे जो मजार और मस्जिद बनाए गए हैं उसको छोड़ा जाए, क्योंकि आखिर हिंदू स्वाभिमान को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाया गया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस इस्लाम को सबसे पहले केरल में मस्जिद देने का काम हिंदू राजा ने किया, आज वही इस्लाम जो है इस्लाम के नाम पे हमारे धर्म स्थलों को कब्जा किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? आपके दावों पर कितनी मस्जिदें ऐसे कुर्बान कर देंगे मुस्लिम पक्ष कहता है? नहीं, जितने उतने मस्जिद नहीं। अगर अनुराग जी, अगर असुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं कितने मस्जिद देंगे, तो भाई मस्जिद नहीं मांगा जा रहा है। हमारे जहां जहां पे हजारों मंदिरों पे दावा है उसको मांगा जा रहा है, उसको छोड़ दो ना। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं। पीड़ित तो हिंदू समाज है, पीड़ित तो सनातन धर्मी है। असुद्दीन ओवैसी, सवाल है कि जो अपराधी है वो अपने आप को पीड़ित कहता है। असुद्दीन ओवैसी खुद अपराधी है। ये जो मुगल लोग खुद अपराधी है। और ये लड़ाई सच पूछो तो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। आप इसको समझो हाफिज साहब। आप बेवजह आप मुगलों की पाप को गले में लटका के आप उसकी तरफ से लड़ने बैठ जाते हो। आपके पूर्वज भी हिंदू थे। आप जरा सोचो मुगलों ने कितनी आपके पूर्वजों पे अन्याय अत्याचार किया होगा। आज आपने क्या लेने देना? हम कौन है? मुसलमान। हाफिज जी, आप 3 पुश्त पीछे चले जाओ, 4 पुश्त पता चले कोई रामलाल श्यामलाल होंगे आपके पूर्वज। आज वर्तमान में मेरे दुश्मन बन के बैठे हो। मैं तो चाहता हूँ सनातन धर्म में आइए, हम सब मिलकर के भव्य मंदिर बनाए। कहे आप ये मुगलों के? अरे मुगल तो लुटेरे थे भाई,
अरे कौन आप मुगल? जिसको आदर्श मुगल मानते हो, कौन? लुटेरे थे, वो वही- लूटने आए वही थे, मुगल वो लूटने आए थे, जिनके अय्याशी सामने करने आए थे। वो तो आपके इतने बड़े जिनकी फटीचर थे मालिश करते थे। कि उनकी औकात नहीं वही थी कि मुगल। ढंग का मस्जिद बना दे। तो आपके जितने हमारे जैसे- बड़े बड़े मंदिर थे जैसे उसी पे मुगल गुंबद बना मुगल दिया लुटा रहे और थे, सोना आपके लूट दादा लिया। क्या कर रहे अब थे? उन लुटेरों को आप अपना आदर्श मानते हो। अरे आपके आदर्श तो क्या कर शिवाजी, रहे थे? महाराणा प्रताप, आपके- बटुकेश्वर दत्त, आपके वीर सावरकर पूर्वज आपके कहाँ थे? आदर्श हो सकते हैं, आपके स्वामी वंशज विवेकानंद कौन हो सी जगह सकते पे हैं। हुए? हाँ, सीता, ठीक है, सावित्री, हजारी साहब, दमयंती, ठीक है, द्रौपदी, पूर्वजों को कोसना बंद अनुसुईया कीजिए। आपकी जननी ठीक है। है। इस मैं आ रहा हूँ, इस किसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर आ गई देश की है पहचान महाराज, एक बड़ी खबर आ गई, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। मलंगढ़ विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। मजार विवाद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये बड़ी बात कही गई है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। ओवैसी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो आपराधिक करतूतों का जश्न मना रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें लिखी हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अयोध्या फैसले का प्रमाण है और इसी से लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट करते हुए बड़ी बातें कही हैं। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो बातें कह रहे हैं उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम आपराधिक करतूतों का जश्न मना रहे हैं, लोगों को वे उकसा रहे हैं। यह अयोध्या केस के फैसले का प्रमाण है। अदालती फैसले से ही इन्हें प्रोत्साहन मिलता होगा। संविधान की शपथ लेने वालों को मुसलमानों के इबादत गाहों को निशाना बनाने पर कोई शर्म महसूस नहीं होती। ये असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं और बातें तो कही हैं, इन्होंने पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। मैं बहुत जल्दी से कृष्णा जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता। दूसरे शब्दों में मैं बता रहा हूं, वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि ये आपराधिक करतूतों का जश्न मनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये उसी की देन है कि अब मुख्यमंत्री भी इस तरह की बातें करने लगे। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी देश तोड़ने का काम करे। यही दो भाई थे जो कह रहे थे कि 10 मिनट पुलिस को हटाओ और देखो क्या करते हैं। ऐसा कोई बात करता है क्या हमारे साथ रहकर? और ये मौलाना जी और ये हमारे भाई है, उनको अकबर ये औरंगजेब और बाबर से क्या लेना देना? अरे आप यहाँ रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, जो संविधान की शपथ लेकिन आप बाबर के बारे में बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, जितने भी ऑपोजिशन की विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इतने ही जोर से आप कहिए ना कि एकनाथ शिंदे जी नहीं, लेकिन रंगरेज साहब, आप जो अपोजिशन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, जिनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो खुद भी मलंगढ़ के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ में प्लीज मत बोलिएगा। 1996 में आनंद दिघे के साथ में थे बाला साहेब ठाकरे। कुछ भी नहीं, आप जरा सुनिए, आप जरा सुनिए, आप जरा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये बताइए, नहीं, आप जरा सुनिए, बीच बीच में मत बोलिए। आपने ये कहा क्या एकनाथ शिंदे जी 10 लाख रुपया हर मदरसा महाराष्ट्र में दिया? मौलाना आजाद जो कमीशन है उसका 50 करोड़ रुपया किया। उन्होंने जो मौलाना आजाद जो कमीशन है उसका 500 करोड़ रुपया किया। आपने कहा है क्या ये बात? इतना ही चिल्ला के एकनाथ शिंदे जी ने जो आपके समुदाय के लिए काम किया उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? उसके बारे में भी बात कीजिए ना। आपको इससे खाली क्रिटिसाइज करेंगे क्या? हर मदरसा को 10-10 लाख एकनाथ शिंदे जी ने दिया, वो बात कीजिए। कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने किया क्या? आप इतना क्यों बोल रहे हैं? मौलाना आजाद कमीशन में 500 करोड़ रुपया किसने करके दिया? हमारी सरकार ने। कृष्णा जी, सच्चाई ये है कि आप जो विकास के काम करते हैं वो तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपका फर्ज बनता है, वो कभी नहीं दिखेगा। मंदिर मस्जिद पर कैटेगराइज कर दिया जाएगा और इसी तरह के बयान दिए जाएंगे जो आप सामने आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के। कृष्णा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं बहुत छोटा सा सवाल लेकर अजहरी जी आपके पास आता हूं। देखिए, आप फैक्ट्स को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। मैंने इस बात को नोटिस किया इस पूरी चर्चा में बैठकर, जैसे ही कृष्णा हेगड़े फैक्ट्स बता रहे थे, मैंने बताया तो आप दरकिनार कर रहे हैं। मैं दो छोटे से सवाल आपसे पूछता हूं। जो हिंदू पक्ष का दावा, एक बार सुन लीजिएगा सर गौर से। हिंदू पक्ष कह रहा है कि निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा मौर्य देव ने करवाया था, वहां पर मंदिर का। मच्छिंद्र नाथ की समाधि यहीं पर है जो कि हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष का दावा है, जो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में यमन से आए हाजी अब्दुल की मजार है जो कि मलंग बाबा रहमत शाह के नाम से यहां पर फेमस हो गए। तो ये फैक्ट्स हैं दोनों अपने अपने। इन फैक्ट्स को अगर कोर्ट के पटल पर रख दिया जाए और इसमें अगर सच्चाई को लेकर तह तक पहुंचा जाए तो दिक्कत क्या है? आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, जबकि जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं उस तरह से हिंदू पक्ष का भी दावा है। सुन ले
केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से मशहूर है कि वो सारे काम मुस्लिम विरोध में करते हैं। इनके भी कौन से सांसद काम हैं मुस्लिम वहाँ, विरोध में करती शिवसेना है के भी। सुन ले ऐसा होता है क्या कि कोई योजना ऐसा बोला जाए कि नहीं अजहरी साहब को नहीं देंगे, महाराज चक्रपाणी जी को देंगे, ऐसा होता है क्या? कभी बोला क्या बीजेपी मैं ने? भी बात करूं? अरे पहले सुन ले आप, मैं शिवसेना राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी हाँ 35 सालों से शिवसेना के साथ में, सांसद 35 होंगे सालों से हम वहाँ पर। साथ में हैं। इन्हें 35 सालों से हम चाहिए ये साथ में हैं वहां अहमद पर भाई। सबसे पहले 1991 एक्ट को खत्म करवाएं, हाँ फिर मुसलमानों की जितनी भारत में मस्जिदें हैं सब पे कर दे दावे, ये जितनी दरगाहें हैं, जितनी खानकाहें हैं, मुसलमानों से मंसलिक जितने भी इस्लाम और मुसलमानों से मंसलिक कोई इमारत भी है उस पर अजहरी साहब ठीक है, आप जो ये बात कह रहे हैं, चलिए ये तो बात की बात है। नहीं अजहरी साहब आप जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल फैक्ट को लेकर है। अरे कम से कम ये जो मलंगगढ़ को लेकर फैक्ट सामने रखे गए, फैक्ट्स में सच्चाई ढूंढने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे? उस पे बात कीजिए ना, जो मुद्दा है उस पे बात कर दिए ना। अरे अजहरी साहब मैं कह रहा हूं, आप मलंगगढ़ को लेकर जो फैक्ट्स है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये फैक्ट्स अगर कोर्ट के पटल पर रखे जाए, उसमें सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो अहमद अजहरी साहब को क्या दिक्कत है? ऐसे आप तो हमारे घर पे आ जाइए, कह दीजिए यहाँ पर फला फला मलंग आए थे, फला फला पंडित जी आए थे, आप ये घर करो खाली खाली। अरे सर डेटा और फैक्ट के हिसाब से सारी चीजें होंगी ना। आप समुदाय को भड़काने का क्या भाषण दे रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा पढ़ लिख के आए या करो। नहीं चक्रपाणी जी महाराज, आप कह रहे हैं कि हमारे जो वर्शिप स्थल थे, हमारे जो धार्मिक स्थल थे, हम उनसे जुड़ी हुई चीजों को ही मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमारे घर भी मांग लेंगे ऐसे तो चक्रपाणी जी महाराज? कहीं इनकी धार्मिक चीज, कहीं कोई चीज नहीं जुड़ी हुई है। कैसी बातें करते हैं आपकी। हाफिज जी सुनो भाई, अरे भी बोलने दो, आपकी भी याद करने लगते हो। देखिए ऐसा है, आपका कोई घर कैसे मांग लेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सवाल इस बात का, हम तो उस मंदिर पे अरे सुनिए आप हिसाब आप नाराज, अरे नाराज जिहाद की एबीसीडी भी नहीं बता। बीच में गली गली क्यों बोल रहे हो? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। आप टेंशन ना लीजिए। अरे आप टेंशन लेंगे तो भी आपकी, सुनो, टेंशन लोगे तो भी मंदिर बनेगा, नहीं लोगे तो भी मंदिर बनेगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई आप सुनिए, आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं सलाह देता हूँ, टेंशन लेके मत चिल्लाओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपसे प्यार से लेंगे, नहीं होगा तो छीन कर लेंगे, यानी लीगल लड़ाई लड़ के लेंगे। तो आपको जब देना ही है तो हंसो मस्त रहो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप टेंशन ना लो। देखो मूल विषय ये है कि जहाँ जहाँ हमारी दावा है वहाँ की बात हम कर रहे हैं भाई। शासन करना आप बेवजह आप टेंशन कर ले रहे हो, आप हाय तौबा मचा रहे हो। अरे ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का भाई, यहाँ का एक एक इंच जो है इस पे राम और कृष्ण का नाम लिखा है भाई। आप कैसी लुटेरों के लिए लड़ रहे हो? ठीक है महाराज जी, आपने सारी बातें कही, मैंने अजहरी साहब की बातों को सुना। अजहरी साहब एक मिनट, 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 थोड़ा शांत हो जाइए। अजहरी साहब पानी वानी आप कह रहे हैं सिर्फ शासन करना है, सिर्फ यहाँ पर अपनी चीजों को थोपना है। मैं आपको बताऊं सर, एक आंकड़ा ये भी है 2019 के इलेक्शन में, उससे पहले भी बीजेपी को मुस्लिम वोटों का तकरीबन 8% मिलता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वोट सिर्फ हिंदू ही दे रहे हैं बीजेपी को, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। और आप योजनाओं पर भी बात करेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है कि बीजेपी कहे कि नहीं ये योजना जो है मुस्लिमों को मिलेगी, ये योजना हिंदुओं को मिलेगी। मैं आ रहा हूं आपके पास अजहरी साहब, मैंने अच्छा खासा वक्त दिया। महाराज जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रंगरेज साहब चूंकि आप तर्क संगत बात करते हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर बहुत फेयर इनफ बात करेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी हर बात पर बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के फैसले को लेकर आएंगे तो आपको लगता है सर ये ठीक है? वो हर चीज की तुलना बाबरी मस्जिद से कर देते हैं, वो क्यों मुस्लिमों के मन में डर बैठाना चाह रहे हैं कि हर चीज जो होगी वो बाबरी मस्जिद के जैसी होगी, जबकि यहां पर तो बात कानून संगत और न्याय संगत हो रही है। देखिए सर, राम देश की मंदिर जो पे भी आप राजनीति है वो टाइम किसी विकास की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं किसी तरीके से समाज में कैसे ध्रुवीकरण हो जाए और पोलराइज हो जाए, उनको वोट का फायदा मिल जाए। और देखना जब बार-बार ध्रुवीकरण भी तो वैसी जैसे लोग ही कर रहे हैं ना। अयोध्या वाली मस्जिद में राम प्रकट हुए हैं, भगवान श्री राम, उनकी मूर्ति कहाँ है जो प्रकट हुई? ये सवाल अगर कोई पूछ लेता है, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं तो कृष्णा जी इसके बाद आऊंगा आपके पास। और ये सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? और संविधान की शपथ लेकर अगर कोई हिंदू मुसलमान करता हो, अरे तो ये भगवान आपकी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? भगवान तो कड़कड़ में है भाई, आपकी मस्जिद हमारे मंदिरों में क्या कर रहा है? ये बात है। मस्जिदों में आप भगवान को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या देश में लाखों मंदिर? अरे हमारे भगवान हर जगह है,
हमारे भगवान तो कड़कड़ में है। अरे भगवान की हमारे मंदिरों में आकर मस्जिद क्या कर रहा है? हमें ये पूछे तो कैसा? समाज में किस तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए? समाज में ध्रुवीकरण चाहते हैं आप, समाज को इकट्ठा नहीं रखना चाहते, आप समाज को बांटना चाहते हैं। और सुनिए महाराज जी, कल सुनहरे अक्षरों में अगर आज अपने हाथ की बात नहीं अच्छा, भाईचारा का मतलब यही है कि आप हिंदुओं को चारा बनाते रहो, चारा की तरह चबाते रहो, तभी भाईचारा होगा। अरे भाईचारे का मतलब कि तुम भी दो भाई, जो हमारा अधिकार है दो। अरे भाईचारा मतलब मैं ही निभाता रहूं, आप बैठ करके कब्जे करते रहो, मैं भाईचारा निभाता रहूं। एक कैसी भाईचारा किया नहीं किया, मगर ये सरकार हम भाई बनते रहे, आप कसाई बनते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा रंगरेश जी, एक लाइन में एक जवाब दे दीजिए। रंगरेश जी एक लाइन में एक जवाब दीजिए, मैं कृष्णा जी के पास जा रहा हूँ। रंगरेश जी मुझे एक लाइन में एक जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग स्वेच्छा से सारी चीजों को स्वीकार कर लेते तो बार बार पर ये बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के फैसले को लेकर टीज क्यों कर रहे हैं? स्वीकार कर लीजिए। अभी निपटारा कर दे तो अच्छा है, नहीं तो आने वाली नस्लें तो अभी हमारी पता नहीं कैसी बात करेगी। और ना ही ठीक है, मैं